नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिले दर्शन में आज हम सीकर जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले सीकर जिला NH 11 पर स्थित है, यानी नेशनल हाईवे 11 पर स्थित है। सीकर जिले का यदि हम पुराने नाम की चर्चा करें तो सीकर जिले का जो पुराना नाम है वो वीर भान का बास नाम मिलता है। यानी सीकर जिले की स्थापना सन 1687 में राव शिव सिंह के द्वारा की गई और जिस स्थान पर की गई उस स्थान का नाम था वीर भान का बास। यानी सीकर जिले का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम मिलता है वीर भान का बास। सीकर कोई अलग राज्य नहीं हुआ करता था। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ तब राजस्थान में कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। सीकर इन तीनों में से किसी में सम्मिलित नहीं था। यानी ना तो रियासत था, ना ठिकाना था और ना ही केंद्र शासित प्रदेश था, बल्कि सीकर जयपुर जिले का या जयपुर राज्य का एक ठिकाना हुआ करता था। ना केवल ठिकाना था बल्कि जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना था। सीकर जिला मुख्यालय पर आज भी बीचों बीच एक घंटाघर बना हुआ है और इसी घंटाघर के चारों ओर आज भी गिद्दड़ नृत्य का आरंभ या आयोजन होता है। यानी सीकर शेखावाटी के प्रमुख 3 या 4 ऐसे नृत्य हैं, उनमें से गिद्दड़ नृत्य का जो आयोजन होता है वो सीकर जिला मुख्यालय के बीचों बीच स्थित एक घंटेघर के चारों ओर आयोजित होता है। तो सीकर जिले के बारे में देखिएगा, सामान्य जानकारी। सबसे पहले सीकर किस NH के किनारे है? तो NH 8 के किनारे नाथ द्वारा है और NH 11 के किनारे, यानी NH 11 पर स्थित सीकर जिला जिस NH पर स्थित है उस NH का नाम क्या है? NH 11 पर स्थित है। अब देखिएगा, हम बात करें सीकर की स्थापना कब हुई, उससे पहले इसका प्राचीन नाम क्या मिलता है? सीकर का प्राचीन नाम, पुराना नाम क्या मिलता है? सीकर का जो प्राचीन नाम मिलता है दोस्तों, वो प्राचीन नाम मिलता है वीर भान का बास। वीर भान का बास, यानी इसका प्राचीन नाम मिलता है वीर भान का बास। अब देखिएगा, सीकर जिले की स्थापना हुई सन 1687 में और स्थापना की गई थी राव शिव सिंह के द्वारा। यानी राव शिव सिंह ने ये जो जिला है, यानी जो सीकर है, सीकर की जो स्थापना की गई है वो स्थापना की थी वीर भान के बास के स्थान पर और इस सीकर जिले की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो देखिएगा, इस सीकर जिले की स्थापना, सीकर जिले की स्थापना मानी जाती है सन 1687 से। सन 1687 राव शिव सिंह के द्वारा, यानी सीकर जिले की जो स्थापना हुई है वो स्थापना कब हुई है? सन 1687 में हुई है। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी शिव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई। सीकर इसी वीर भान के बास के स्थान पर बसा है और यही इस सीकर जिले का या सीकर का क्या है? प्राचीन नाम है। अब देखिएगा, सीकर जिले के बीचों बीच, इस नगर के जिला मुख्यालय के बीचों बीच एक घंटाघर बना हुआ है और यही इसी के चारों ओर एक नृत्य का आरंभ, एक नृत्य का आयोजन किया जाता है जिसको कहा जाता है गिद्दड़ नृत्य। तो देखिएगा, इस शहर के मध्य या इस नगर के मध्य एक घंटाघर है, एक घंटाघर स्थित है। क्या स्थित है? एक घंटाघर स्थित है जिसके चारों ओर गिद्दड़ नृत्य का आयोजन होता है। गिद्दड़ नृत्य का आयोजन होता है। यानी सीकर जिले में ये जो नृत्य है, गिद्दड़ नृत्य, ना केवल ये सीकर का प्रसिद्ध है बल्कि सीकर, चूरू और झुंझुनू और इसका कुछ क्षेत्र नागौर का भी, जैसे डीडवाना है, कुचामन है, इस क्षेत्र में होली के अवसर पर एक डांड रोप दिया जाता है और सबसे पहले नगाड़ची आता है, नगाड़े की पूजा करता है और उसके उपरांत ये जो नृत्य है ये नृत्य स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। यानी लोग स्वांग धारण करते हैं, दूसरे रूप धारण करते हैं। एक व्यक्ति होता है जो राम का रूप धारण करता है, एक व्यक्ति होता है जो सीता का रूप धारण करता है। और इसकी गजब विशेषता यह है दोस्तों कि जो महिलाओं का जो किरदार निभाते हैं वो पुरुष ही निभाते हैं।
शिव पार्वती, इसके अलावा राधा कृष्ण, इस प्रकार के अनेक स्वांग आयोजित किए जाते हैं और इस नृत्य में जो स्वांग धारण करते हैं उनको घनघोर या मेहरी कहा जाता है। तो सीकर जिले के बारे में देखिएगा, NH11 के किनारे ये स्थित है। किसके किनारे? NH11 के किनारे स्थित है। सीकर का जो प्राचीन नाम है वो सीकर का प्राचीन नाम है वीरभान का बास, और इसकी जो स्थापना हुई है वो स्थापना हुई सन 1687 में। और किसके द्वारा की गई? शिव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। और याद रखिएगा, सीकर जिले मुख्यालय पर एक नृत्य का आयोजन होता है, गिद्ध नृत्य। तो इस शहर के मध्य में एक घंटाघर निर्मित है और उसी के चारों ओर इस नृत्य का आरंभ होता है। अब देखिएगा, शेखावाटी की हम बात करें तो शेखावाटी का जब भी नाम आता है तो 3-4 बातें हमेशा साथ में जुड़ी हुई होती है। एक तो भित्ति चित्रण कला। राजस्थान में भित्ति चित्रण कला के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है वो क्षेत्र है शेखावाटी। मूलतः शेखावाटी, जिसमें सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 जिले आते हैं। भित्ति चित्रण कला के लिए प्रसिद्ध या प्रथम स्थान आता बूंदी का। वहां पर एक चित्रशाला या रंगशाला है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में, उसका प्रथम स्थान है। लेकिन व्यापक रूप से हमें भित्ति चित्रण कला जो देखने को मिलती है वो सीकर जिले में मिलती है। बिल्कुल देखिएगा, भित्ति चित्रण कला होती क्या है? भित्ति चित्रण कला दीवारों पर चित्रित करने की जो कला होती है, दीवारों पर चित्रण करने की जो कला होती है उसे भित्ति चित्रण कला कहते हैं। इसके लिए शेखावाटी प्रसिद्ध है। दूसरा, शेखावाटी की हवेलियां पूरे भारत भर में नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। यहां की जो हवेलियों की प्रमुख विशेषता है वो प्रमुख विशेषता यह है कि यहां की हवेलियों का निर्माण यहां के सेठों ने करवाया है। तो शेखावाटी के सेठ भी प्रसिद्ध हुए। शेखावाटी के सेठों ने निजी कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से इन हवेलियों का निर्माण करवाया है और इन हवेलियों पर अनेक प्रकार के भित्ति चित्र भी बनवाए हैं। तो जब हम पढ़ेंगे झुंझुनू, जब हम पढ़ेंगे चूरू, तब हम जरूर इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हवेलियां हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू में। लेकिन अब हम बात करते हैं कि सीकर जिले में प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है। शेखावाटी क्षेत्र में कुल लगभग आपको छोटी बड़ी लगभग 100 हवेलियां देखने को मिलती है। इसमें से सीकर जिले की कौन कौन सी ऐसी हवेलियां हैं जो प्रसिद्ध है? तो देखिएगा, सीकर जिले की प्रमुख हवेलियों में हम सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख हवेलियां। सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां कौन कौन सी है? सीकर जिले की प्रमुख हवेलियां देखिएगा, सीकर जिले में प्रमुख हवेलियों में सबसे पहले जिस हवेली का नाम आता है उस हवेली का नाम है पंसारी की हवेली। एक हवेली है जिसका नाम है पंसारी की हवेली। दोस्तों, यहां से आपसे सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा जाएगा कि राजस्थान में पंसारी की हवेली कहां पर है। देखिएगा, पंसारी की हवेली कहां पर है। अब देखिएगा, आजकल जो एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बड़े ही विचित्र प्रकार के पूछे जाते हैं। बिल्कुल अद्वितीय प्रश्न आते हैं, यूनिक प्रश्न आते हैं, जिसमें जिला दर्शन में यदि कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे जहां तक संभावना है तो आपसे जिले का नाम नहीं पूछते हैं, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो पूछी जाती है। तो आपसे ये पूछेंगे पंसारी की हवेली है कहां पर? तो याद रखिएगा, पंसारी की हवेली है श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर में, सीकर जिले में यह स्थान है श्री माधोपुर। देखिएगा, राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर, वो जिला है। राजस्थान में सीकर जिले की एक तहसील है जिसका नाम है श्री माधोपुर। तो देखिएगा, ये पंसारी की जो हवेली है वो हवेली है कहां पर है? श्री माधोपुर में। और सवाई श्री माधोपुर जो है वो कहां पर है? सीकर में है। इसके अलावा बैजनाथ रुइया की हवेली, बैजनाथ रुइया की हवेली, ये एग्जाम में कई बार पूछ चुकी है, ये हवेली आ चुकी है एग्जाम में। ये है कहां पर हवेली? ये है रामगढ़ में। रामगढ़ के बारे में कहा जाता है सीकर जिले में, यानी सीकर स्वयं स्वतंत्रता से पहले जयपुर राज्य का एक ठिकाना हुआ करता था। सीकर स्वयं जयपुर का न केवल ठिकाना बल्कि सीकर शेखावाटी यानी जो सीकर है वो जयपुर का सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। और सीकर जिले में या सीकर ठिकाने में उस जमाने में रामगढ़ के बारे में ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई शेखावाटी के सेठों का जो यदि कोई नगर है वो नगर है रामगढ़। रामगढ़ में आज भी सीकर में इस रामगढ़ को सेठों का नगर कहा जाता है। यहां से बड़े बड़े सेठ निकले हैं, सेठों ने यहां पर इस हवेली का निर्माण करवाया, बैजनाथ रुइया की हवेली। इसके अलावा नंदलाल देवड़ा की हवेली, और जो नंदलाल देवड़ा की हवेली है ये सीकर में है, प्रॉपर सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली,
नंदलाल देवड़ा की हवेली। ये हवेली प्रॉपर कहां है? सीकर में है। हवेली का नाम क्या है? नंदलाल देवड़ा की हवेली, प्रॉपर सीकर में। इसके अलावा कोडियो और राठी की हवेली, या कोडिया और राठी की हवेली, जो कोडिया और राठी की हवेली है ये लक्ष्मणगढ़ में है। देखिएगा हवेली का नाम क्या है? कोडिया और प्लस राठी, यानी दो परिवार, एक राठी परिवार एक कोडिया परिवार, दोनों परिवार वालों ने मिलकर इस हवेली का निर्माण करवाया। इस कारण इस हवेली का नाम क्या पड़ा? कोडिया और राठी की हवेली। यह हवेली है कहां पर? यह हवेली है लक्ष्मणगढ़ में। लक्ष्मणगढ़ सीकर की एक तहसील है। यहां पर एक दुर्ग भी है जिसका नाम है लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग, सीकर की बहुत बड़ी तहसील है। इसके अलावा पोदारों की हवेली, यह एग्जाम में सर्वाधिक, एग्जाम में यह 2 या 3 बार प्रश्न आ रखा है। राजस्थान में पोदारों की हवेली कहां पर है? राजस्थान में पोदारों की हवेली कहां पर है? सीकर में, प्रॉपर सीकर में पोदारों की हवेली। तो देखिएगा सीकर जिले की ये प्रमुख हवेलियां हैं। तो ये हवेली आपको याद करनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन सी हवेली कहां पर है। देखिएगा जिले का नाम तो याद करना ही है। जैसे सीकर जिले में कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, प्रश्न आता है पंसारी की हवेली कहां है, उसमें भी ऑप्शन दे देते हैं, श्री माधोपुर, रामगढ़, सीकर या लक्ष्मणगढ़, इस प्रकार से पूछ लेते हैं। इसलिए हमें एग्जैक्ट लोकेशन याद रखनी है। तो देखिएगा हवेलियां कौन कौन सी है। जैसे पहली हवेली है जिसका नाम है पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली है कहां पर? श्री माधोपुर में। सवाई माधोपुर राजस्थान का जिला है और श्री माधोपुर सीकर की एक तहसील है। देखिएगा बैजनाथ की हवेली रामगढ़ में, रामगढ़ को कहा जाता है सेठों का नगर। नंदलाल देवड़ा की हवेली, देखिएगा जो नंदलाल देवड़ा है इसने इस हवेली का निर्माण करवाया। कोडिया और राठी दो परिवार थे, कोडिया परिवार, राठी परिवार, इन्होंने बनवाया। और जो पोदारों की हवेली है, ये पोदारों की हवेली भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह भी पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा सीकर जिले से संबंधित जो नवीनतम तथ्य है, यानी हाल ही में कुछ ही वर्षों में जो सीकर जिले के साथ जो तथ्य जुड़े हैं, वो तथ्य कौन कौन से हैं, उन तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले नवीनतम तथ्य, सीकर जिले के जितने भी नवीनतम तथ्य है, हाल ही कुछ वर्षों में ये तथ्य जुड़े हैं। जैसे देखिएगा पहला तथ्य, राजस्थान का जो प्रथम हाईटेक जिला है, वो प्रथम हाईटेक जिला कौन सा है? सीकर है। तो इसके बारे में यह भी फैक्ट है, राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला, हाईटेक जिला, देखिएगा राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कौन सा है? सीकर जिला है। सीकर जिले में देखिएगा दूसरा फैक्ट, सीकर जिले में एक गांव है जिसका नाम है किरडोली। सीकर जिले का एक गांव है दोस्तों जिसका नाम क्या है? किरडोली। किरडोली गांव हाल ही में प्रसिद्ध हुआ, कुछ ही वर्षों में यह प्रसिद्ध हुआ था किरडोली गांव। किरडोली गांव प्रसिद्ध क्यों हुआ? किरडोली गांव प्रसिद्ध होने का कारण यह था कि एक ऑस्ट्रेलिया का एक पक्षी है जिसका नाम है एमू। एमू का जो पालन किया जाता है, यानी एमू पक्षी के लिए यह गांव प्रसिद्ध है। और गांव का नाम क्या है? किरडोली। सीकर जिले का गांव है किरडोली गांव। यानी एक ऑस्ट्रेलियाई पक्षी है, या ऑस्ट्रेलिया का, या ऑस्ट्रेलियाई, या ऑस्ट्रेलिया के पक्षी एमू पालन के लिए, एमू पालन के लिए प्रसिद्ध, ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू पालन के लिए प्रसिद्ध जो सीकर जिले का जो गांव प्रसिद्ध हुआ है, उस गांव का नाम क्या है? किरडोली गांव। याद रखिएगा किरडोली गांव कौन से जिले में? सीकर जिले में है। ये किरडोली गांव किसके लिए जाना जाता? एमू पक्षी के लिए। ये पक्षी मूलतः है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है, और इसके पालन के लिए ये जिला, ये इस जिले का ये गांव प्रसिद्ध हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में अनेक सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के अनेक पुरातात्विक स्थल है। हाल ही में एक सीकर जिले का एक गांव है जिसका नाम है गुहाला गांव। गुहाला गांव सीकर जिले का एक नया पुरातात्विक स्थल खोजा गया है। यह सीकर जिले का एक पुरातात्विक स्थल है। पुरातात्विक स्थल कौन सा स्थल? पुरातात्विक स्थल। गांव कौन सा है? गुहाला गांव है। इसके अलावा देखिएगा देश का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर, देश का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर, प्रथम देश का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर,
देश का जो प्रथम सप्त गोमाता मंदिर है वो सीकर जिले में स्थापित है, सीकर जिले में स्थित है। सीकर जिले में भी कहां पर है तो याद रखिएगा रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में देश का, देखिएगा राजस्थान का नहीं, देश का जो प्रथम सप्त गोमाता मंदिर है वो प्रथम सप्त गोमाता जो मंदिर है वो मंदिर कहां पर स्थापित किया गया, रेवासा में। जो गुहाला गांव है सीकर का वो हाल ही में पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर कर सामने आया। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है गुहाला नामक पुरातात्विक स्थल किस जिले से संबंधित है, तो इसमें जिला याद रखिएगा और इस जिले का नाम क्या है, सीकर जिला। इस सीकर जिले का यह गांव है गुहाला गांव। इसके अलावा राजस्थान का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, देखिएगा राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र सीकर में स्थापित किया गया, सीकर में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया, सीकर में स्थापित किया गया। तो देखिएगा ये सीकर जिले से संबंधित नवीनतम तथ्य है। राजस्थान का जो प्रथम हाईटेक जिला है, दोस्तों हमने अजमेर जिले के बारे में अध्ययन किया था। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर कहां पर खोला गया, तो राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर में स्थापित किया गया, अजमेर जिले में। लेकिन यदि आपसे पूछे कि राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला है कौन सा, राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला कौन सा है, सीकर जिला है। इसके अलावा देखिएगा किरडोली गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, किरडोली गांव ऑस्ट्रेलियाई पक्षी एमू के पालन के लिए हाल ही में यह चर्चा का केंद्र रहा है और आजकल तो यह बहुत बड़ा विकसित गांव हो चुका है जहां पर इस पक्षी का पालन किया जाता है। गुहाला गांव कौन से जिले में, सीकर जिले में। एक नवीनतम पुरातात्विक स्थल के रूप में उभरा है। देश का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर, देखिएगा देश का प्रथम सप्त गोमाता यह मंदिर है, देश का प्रथम सप्त गोमाता मंदिर कहां पर है, रेवासा में। रेवासा के निकट ही कोछोर गांव है जहां पर जीण माता का मंदिर है और रेवासा गांव में इस मंदिर की स्थापना की गई। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की जो स्थापना की गई है वो स्थापना कहां पर की गई है, सीकर में की गई है। अब देखिएगा सीकर जिले में जो प्रमुख मेले लगते हैं वो मेले कौन कौन से लगते हैं, उन प्रमुख मेलों के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा सीकर जिले में प्रमुख रूप से जो मेले हैं वो 4 मेले हैं, प्रमुख मेले कितने, 4 मेले। एक मेला है जिसका नाम है खाटू श्याम जी का मेला है ये खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले का ये सबसे बड़ा मेला है, सीकर जिले का सबसे बड़ा मेले का नाम क्या है, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला जो है ये मेला लगता है खाटू गांव में, सीकर जिले के कौन से ग्राम में, खाटू ग्राम में लगता है। वहां पर भगवान कृष्ण का एक मंदिर बन रखा है और भगवान कृष्ण के इस मंदिर में जो मूर्ति है वो श्याम वर्णित मूर्ति है, यानी काले रंग की प्रतिमा है और इसी कारण ये मंदिर क्या कहलाता है, श्याम जी का मंदिर कहलाता है। यानी श्याम जी के इस मंदिर में एक विशाल मेले का आयोजन होता है। और देखिएगा भगवान कृष्ण का ये मेला है, भगवान कृष्ण का ये मंदिर है, तो इस मंदिर में जो मेला आयोजित होता है वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सबसे बड़ा या सबसे बड़े मेले का दिन होता है और यहां पर सर्वाधिक लोग आते हैं। यानी सीकर जिले का जो सबसे बड़ा मेला है वो सबसे बड़ा मेला यही है। इसके अलावा सीकर जिले में एक माता है जिसका नाम है जीण माता। कौन सी माता, जीण माता। और जीण माता के मंदिर में एक मेला लगता है जिसको कहा जाता है जीण माता का मेला। यहां से एग्जाम में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, देवियों से संबंधित ये एक राजस्थान की लोक देवी है। राजस्थान की ऐसी कौन सी लोक देवी है जिसका वर्ष में 2 बार मेला लगता है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। राजस्थान में ऐसी कौन सी लोक देवी जिसका वर्ष में 1 ही बार मेला लगता है, तो देखिएगा जीण माता का जो मेला है वो कोछोर गांव के निकट, कोछोर गांव के निकट, और कोछोर गांव कहां पर है, रेवासा सीकर में। यहां पर यह मेला भरता है और इस मेले में याद रखिएगा एक वर्ष में 2 बार भरता है। एक तो भरता है चैत्र नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में, और दूसरा ये एक जो तिथि है वो है आश्विन नवरात्र। चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र यानी वर्ष में कितनी बार भरता है, 2 बार ये मेला आयोजित होता है। इसके अलावा शाकंभरी माता,
शाकंभरी माता। देखिएगा एक शाकंभरी माता का मंदिर है जो है वो कहां पर है, सांबर में भी है। ये शाकंभरी माता का जो मंदिर है वो शिकराय में है। सीकर जिले का कौन सा गांव, शिकराय गांव, शिकराय गांव, यहां पर यह मेला आयोजित होता है, इसीलिए इस माता का दूसरा नाम क्या है, शिकराय गांव है। इसके अलावा देखिएगा खंडेलवाल एक जाति होती है जिसका नाम है खंडेलवाल। खंडेल वालों की जो कुल देवी है वो कुल देवी यही है, शिकराय माता। और शिकराय गांव या इसको हम यूं कह सकते हैं उदयपुर वाटी में, उदयपुर सॉरी ये उदयपुर वाटी नहीं है, ये शिकराय में है। शिकराय माता जो खंडेल वालों की कुल देवी है उसका मंदिर बन रखा है उदयपुर वाटी में, और उदयपुर वाटी है झुंझुनू में, जबकि ये शिकराय एक गांव है और इस माता का दूसरा नाम शिकराय माता भी है। इसके अलावा मेला नंबर 4 जिसका नाम है बालेश्वर मेला। बालेश्वर जो मेला है ये बालेश्वर मेला लगता है बालेश्वर गांव में। बालेश्वर मेला, बालेश्वर मेला किस गांव में लगता है, बालेश्वर गांव में लगता है, बालेश्वर गांव। और बालेश्वर गांव है कहां पर, सीकर में, सीकर में बालेश्वर गांव। कौन सा मेला, बालेश्वर मेला। ये सीकर जिले के प्रमुख कितने मंदिर, कितने प्रमुख मेले हैं, 4 प्रमुख मेले हैं। देखिएगा मेला नंबर 1 जिसका नाम क्या, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू गांव में यहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर है, इस कारण इस मंदिर का नाम क्या पड़ा, खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ा। यहां पर इस मेले का आयोजन होता है और ये सीकर जिले का सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा दूसरा मेला झीण माता का मेला। झीण माता का मेला कोछोर गांव के निकट रेवासा गांव में आयोजित होता है। तीसरा मेला शाकंभरी माता का मेला शिकराय गांव में है। इसे शिकराय गांव में होने के कारण इस माता को शिकराय माता भी कहते हैं। एक शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में भी है। बालेश्वर मेला भगवान शिव का यह मंदिर है, बालेश्वर, बालेश्वर गांव का एक बहुत बड़ा मंदिर है, यहां पर आयोजित होता है ये मेले। तो सीकर जिले के ये प्रमुख कितने मेले हो गए, 4 प्रमुख मेले हो गए। अब देखिएगा सीकर जिले के जो प्रमुख मंदिर है वो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं, उन मंदिरों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा सीकर जिले में जो मंदिर है उन मंदिरों में एक भगवान कृष्ण का मंदिर है जिसे कहा जाता है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी का जो मंदिर है, खाटू श्याम जी का मंदिर है। खाटू श्याम जी का मंदिर सबसे पहले तो है किस गांव में, यह है खाटू गांव में, खाटू गांव में। और खाटू गांव कहां पर है, सीकर में। देखिएगा नाम से पता चलता है खाटू गांव में यह मंदिर है। श्याम जी कहा गया भगवान कृष्ण को। यहां पर भगवान कृष्ण की श्याम वर्णित प्रतिमा है। गजब बात यह है कि यहां पर भगवान कृष्ण का केवल शीश है और केवल पूजा भगवान कृष्ण के शीश की जाती है। और भगवान कृष्ण की जो मुख की आकृति है वो दाढ़ी मूंछ युक्त आकृति है। ये 2 महत्वपूर्ण तथ्य है इस मंदिर में। तो देखिएगा पहला महत्वपूर्ण तथ्य यह भगवान कृष्ण का मंदिर है, यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, श्री कृष्ण का मंदिर है तथा इनकी प्रतिमा श्याम वर्णित है। श्याम वर्णित यानी इनकी जो प्रतिमा है वो काले रंग की है, श्याम वर्णित है। एक तो यह है। दूसरा, यहां पर जो पूजा की जाती है, इस मंदिर में जो पूजा की जाती है भगवान कृष्ण की, वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस मंदिर में जो पूजा की जाती है वो केवल और केवल भगवान श्याम जी, देखिएगा हम लिख सकते हैं भगवान श्याम जी या भगवान कृष्ण के शीश की पूजा की जाती है, शीश की पूजा की जाती है। जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है, शीश की पूजा की जाती है। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, यहां पर भगवान कृष्ण की जो मुख की आकृति है वो दाढ़ी मूंछ युक्त यानी दाढ़ी मूंछ समन्वित प्रतिमा है भगवान कृष्ण की। यह भी याद रखिएगा, यहां पर श्री कृष्ण की मुखाकृति
डाढ़ी मूछ युक्त समन्वित प्रतिमा है, समन्वित प्रतिमा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है इस मंदिर के साथ में। प्रमुख 5 याद रखने आपको। एक तो ये याद रखना है ये मंदिर है कौन से गांव में, खाटू गांव में, और खाटू गांव कौन से जिले में, सीकर जिले में। दूसरा, यहां पर जो ये मंदिर है भगवान कृष्ण का, और भगवान कृष्ण की यहां पर जो प्रतिमा है वो प्रतिमा श्याम वर्णित प्रतिमा है। किस प्रकार की प्रतिमा है? श्याम वर्णित प्रतिमा है। दूसरा, भगवान कृष्ण के यहां पर जो पूजा की जाती है वो पूजा किसकी की जाती है? शीश की जाती है। अर्थात इस मंदिर में जो भगवान कृष्ण की ये प्रतिमा है, इस प्रतिमा का केवल शीश है, इसलिए जो पूजा की जाती है वो केवल शीश की जाती है। यहां पर भगवान कृष्ण के जो मुख की आकृति है वो डाढ़ी मूछ युक्त एक समन्वित प्रतिमा है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है किस मंदिर के बारे में? खाटू श्याम जी के मंदिर के बारे में। अब देखिएगा, खाटू श्याम जी के मंदिर के बाद सीकर जिले का जो मंदिर है प्रमुख, उस मंदिर का नाम है जीण माता का मंदिर। राजस्थान की एक लोक देवी जिसका नाम है जीण माता का मंदिर। देखिएगा, जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर। मूलतः जो जीण है, हर्ष और जीण दोनों भाई बहन थे, देखिएगा, और इनका जो जन्म होता है वो चूरू जिले में धांधु गांव के धनराय के घर में होता है। जीण और हर्ष का दोनों का जन्म। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे, और बचपन में ऐसा कहा जाता है कि हर्ष की पत्नी और जीण के मध्य लड़ाई हो जाती है, जिसके कारण जो जीण थी वो जीण घर का त्याग कर देती है और सीकर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पर आ जाती है, और वहां आने के बाद में भगवान शिव की तपस्या करती है। पीछे पीछे हर्ष भी आ जाता है, और हर्ष भी वहां पर भगवान शिव की तपस्या करता है। एक दिन हर्ष तो बन जाता भैरव और जीण बन जाती है माता, और वहीं पर उन्हीं पहाड़ियों पर हर्ष भैरव का एक मंदिर बनवा दिया जाता है सीकर जिले की अरावली की पहाड़ियों के मध्य। उसीलिए अरावली की पहाड़ियों का सीकर जिले में जो नामकरण हुआ है वो हर्ष की पहाड़ियां हुआ है, और कोछोर गांव के निकट जीण माता का मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों यहां पर एक बात यह भी याद रखिएगा, राजस्थान में यदि आपसे यह पूछे कि हर्ष की पहाड़ियां कहां हैं, तो हर्ष की पहाड़ियां हैं सीकर में। और यदि आपसे यह पूछे कि राजस्थान में हर्षनाथ की पहाड़ियां कहां हैं, तो हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में। ये दोनों में अंतर है। ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है कोछोर गांव के निकट। कोछोर गांव के निकट, और कोछोर गांव कहां पर है? सीकर में। कोछोर गांव के निकट, और कोछोर गांव के निकट कुछ ही दूरी पर एक और बड़ा गांव जिसका नाम है रेवासा। तो इसका मंदिर कहां है? कोछोर गांव के निकट रेवासा, सीकर में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। तो देखिएगा, जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे। जीण और हर्ष दोनों भाई बहन थे, दोनों भाई बहन थे। दोनों कौन थे? भाई बहन थे। इसके अलावा हर्ष भैरव का जो मंदिर है वो मंदिर है कहां पर? हर्ष भैरव का मंदिर, हर्ष भैरव का मंदिर। और जो हर्ष भैरव का मंदिर है, तो याद रखिएगा, हर्ष भैरव का जो मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियों पर है। इसीलिए इन पहाड़ियों का सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों का नाम क्या हो गया? हर्ष की पहाड़ियां। हर्ष की पहाड़ियां, और हर्ष की पहाड़ियां है कहां पर? हर्ष की पहाड़ियां सीकर में। और इसमें यह याद रखिएगा, हर्षनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में। हर्षनाथ की जो पहाड़ियां वो कहां पर है? अलवर में। इसके अलावा देखिएगा, जीण माता का जो मंदिर है, इस जीण माता के मंदिर में विशेष बात क्या है? इस मंदिर की विशेष बात यह है कि वहां पर जो चौहान वंश है, शेखावाटी का जो चौहान वंश है, इसके अलावा चौहान वंश तथा ये मीणाओं की कुलदेवी है। मीणाओं की कुलदेवी, शेखावाटी के जो मीणा है वो इस माता को क्या मानते हैं? कुलदेवी मानते हैं। इसके अलावा इस माता के मंदिर में 2.5 प्याला भोग चढ़ाया जाता है। 2.5 प्याला भोग चढ़ाया जाता है। इसके अलावा बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं, यानी बकरे की प्रतीकात्मक रस्म, यानी नाम मात्र की रस्म।
प्रतीकात्मक रस्म। बकरे की कैसी रस्म होती है? प्रतीकात्मक रस्म होती है, यानी बकरे के क्या चढ़ाए जाते हैं? कान चढ़ाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद ये रखिएगा, बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा जो गीत है वो इसी देवी का है। राजस्थानी लोक साहित्य में या राजस्थानी लोकगीतों में सबसे लंबा लोकगीत, सबसे बड़ा व लंबा लोकगीत या गीत जीण माता का है। जीण माता का है। तो राजस्थानी लोक साहित्य में जो सबसे लंबा लोकगीत है, सबसे जो बड़ा लोकगीत है, वो कौन सी माता का है? जीण माता का है। सबसे लंबा लोकगीत जीण माता का। इस मंदिर में बकरे की प्रतीकात्मक रस्म होती है। बकरे की प्रतीकात्मक रस्म का अर्थ यह होता है कि बकरे की बलि पर पाबंदी है, सरकार ने बकरे की बलि पर रोक लगा रखी है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो बकरे के कान कतर कर ले जाते हैं और बकरे के कान चढ़ाते हैं, पूछ भी लिया जाता है राजस्थान की ऐसी कौन सी देवी है जिसके बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं? तो माता का नाम क्या है? जीण माता। और इस माता के मंदिर में 2.5 प्याला भोग भी चढ़ाया जाता है। इसके अलावा यहाँ का जो चौहान वंश है, इसके अलावा जो यहाँ पर जो मीणा जाति के लोग हैं, वो इस देवी को क्या मानते हैं? अपनी कुल देवी मानते हैं। अब देखिएगा जीण माता, जीण माता की यदि आपसे पूछे कुल भुजा कितनी? अष्टभुजा प्रतिमा है, ये याद रखिएगा, अष्टभुजा प्रतिमा। यहां पर जो जीण माता की प्रतिमा है वो अष्टभुजा है, यानी कुल कितनी भुजाएं? 8 भुजाएं हैं। अब देखिएगा जीण माता की जो पीठ है वो तांत्रिक सिद्ध पीठ है, यानी यहां से भूत प्रेत से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज भी किया जाता है। तो ऐसी कौन सी माता है जिसकी पीठ तांत्रिक पीठ है या तांत्रिक सिद्ध पीठ है? तो जीण माता की जो पीठ है वो तांत्रिक सिद्ध पीठ है, तांत्रिक सिद्ध पीठ है, यह भी याद रखिएगा। जीण माता की जो पीठ है वो कैसी है? तांत्रिक सिद्ध पीठ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहां पर आक्रमण हुआ था मुगलों का, और उस समय हिंदुस्तान का जो मुगल बादशाह था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब ने इस माता के मंदिर पर आक्रमण किया और कहते हैं कि यहां पर मधुमक्खियों के बड़े बड़े छज्जे थे और बड़ी बड़ी मधुमक्खियों ने औरंगजेब की सेना को हरा दिया और औरंगजेब की सेना को भागकर दिल्ली जाना पड़ा। बाद में औरंगजेब की सेना का पीछा मधुमक्खियों ने बाद में छोड़ा था, जब औरंगजेब ने यह कहा कि इस माता के मंदिर में दिल्ली से प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल आएगा। और यह भी कहा जाता है कि मुगल दरबार से इस माता के मंदिर में प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल भी आता था। और इसी कारण यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है भौराथल, याद रखिएगा, एक स्थान है जिसका नाम क्या है? भौराथल। यहां पर मधुमक्खियों को देवी माना जाता है, यही कारण है। राजस्थान में जो भौराथल स्थान है वो एक नहीं है, 2 है। एक भौराथल स्थान है अचलगढ़ दुर्ग पर, अचलगढ़ दुर्ग में, वहां पर भी मधुमक्खियों को देवी माना जाता है। मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने अचलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था, महाराणा कुंभा के काल की घटना है। तब कहते हैं कि महमूद खिलजी प्रथम ने अचलगढ़ दुर्ग की दीवारें तोड़वाई थी और तब वहां पर मधुमक्खियों के बड़े बड़े छज्जे थे और मधुमक्खियों ने उसकी सेना का पीछा किया और भागकर महमूद खिलजी प्रथम को वापस मांडू या मालवा या मध्य प्रदेश जाना पड़ा। तो वहां पर भी एक स्थान है जिसका नाम है भौराथल। याद रखिएगा, राजस्थान में भौराथल स्थान 2 है। एक जो स्थान है वो, एक स्थान तो है जीण माता के मंदिर में और एक जो स्थान है वो है अचलगढ़ दुर्ग में। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य है वो किस मंदिर से संबंधित है? जीण माता के मंदिर से संबंधित है। दोस्तों, जीण माता के मंदिर के बाद में एक धार्मिक तीर्थ स्थल आता है जिसका नाम है त्रिवेणी स्थल। सीकर जिले में अजीतगढ़ गांव के निकट 3 पहाड़ियों से अलग अलग धाराओं में 3 नदियों का संगम होता है, उसे त्रिवेणी धाम कहा जाता है। तो त्रिवेणी तीर्थ स्थल सीकर जिले में भी है, अजीतगढ़ गांव के निकट, और वहां पर उस धाम के निकट एक गंगा माता का मंदिर भी है। तो देखिएगा, त्रिवेणी तीर्थ स्थल राजस्थान में, यदि आपसे पूछे कि त्रिवेणी तीर्थ स्थल कहां है सीकर में, त्रिवेणी तीर्थ स्थल, त्रिवेणी तीर्थ स्थल राजस्थान में लगभग 5 जगहों पर है। उसमें से त्रिवेणी तीर्थ स्थल एक अजीतगढ़ गांव के निकट सीकर में भी है, अजीतगढ़ गांव के निकट सीकर में, अजीतगढ़ गांव के निकट, कौन से गांव के निकट? अजीतगढ़ गांव के निकट सीकर में, सीकर जिले में अजीतगढ़ गांव के निकट। अब देखिएगा, यहां पर
ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है और यहां पर एक गंगा माता का मंदिर भी है। गंगा माता का मंदिर, गंगा माता का मंदिर, तीर्थ स्थान पर एक मंदिर है बहुत बड़ा और उस मंदिर का नाम क्या है? गंगा माता का मंदिर। तो त्रिवेणी तीर्थ स्थल अजीतगढ़ गांव के निकट है। और कौन से अजीतगढ़ गांव के निकट? सीकर जिले में। और जहां पर कौन सी माता का मंदिर है? गंगा माता का मंदिर है। इसके अलावा शाकंभरी, देखिएगा शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, जो शाकंभरी माता है उस शाकंभरी माता का मंदिर है सिकराय गांव में या सकराय गांव में, सकराय गांव में, सकराय गांव में। एक सिकराय माता है वो अलग है, एक सकराय गांव में है। ये जो मंदिर है वो सकराय गांव में और ये गांव है कहां पर? सीकर में। शाकंभरी माता का मंदिर सकराय गांव में निर्मित होने के कारण इस देवी को यानी शाकंभरी माता को सकराय माता भी कहा जाता है। यानी इसी देवी का यहां पर जो दूसरा नाम है वो सकराय माता भी है, सकराय माता। तो सकराय माता का यहां पर क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। सकराय गांव में सकराय माता का मंदिर किस जिले में? सीकर जिले में। इसके अलावा सीकर जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर, लगभग 15 या 20 किलोमीटर दूरी पर हर्षनाथ की पहाड़ियों पर एक बहुत बड़ा चौहान कालीन मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है हर्षनाथ का मंदिर। इस हर्षनाथ के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर जमीन के अंदर बना हुआ है, एक गुहा मंदिर है। मंदिर का नाम क्या है? हर्षनाथ का मंदिर। देखिएगा हर्षनाथ का मंदिर, हर्षनाथ का मंदिर। जो हर्षनाथ का मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियों पर है। कौन सी पहाड़ियों पर? हर्ष की पहाड़ियों पर, हर्ष की पहाड़ियों पर। और हर्ष की पहाड़ियां कहां पर है? सीकर में। हर्षनाथ का मंदिर हर्ष की पहाड़ियों पर सीकर में। अब देखिएगा ये मंदिर बना हुआ कैसे है? ये मंदिर इस प्रकार से बन रखा है, जैसे ये समतल है तो इस समतल पहाड़ पर है। देखिएगा ये इस प्रकार की पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में भी जमीन के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। पहाड़ियों में भी ये जो मंदिर बना हुआ है, ये मंदिर पहाड़ियों में भी जमीन के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का ऊपर वाला जो भाग है वो बहुत कम ऊपर है, बल्कि ये मंदिर जितना ऊपर नहीं है उतना पहाड़ के ऊपर भी जो पत्थर है उन पत्थरों के नीचे यानी समतल से नीचे ये मंदिर बन रखा है। और इस मंदिर का नाम क्या है? हर्षनाथ का मंदिर। हर्ष की पहाड़ियां तो है सीकर में और हर्षनाथ की पहाड़ियां अलवर में। और इस मंदिर का नाम है हर्षनाथ का मंदिर। हर्ष की पहाड़ियों पर यह मंदिर निर्मित है। अब देखिएगा इस मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख, एक प्रशस्ति भी लगी हुई है। इस मंदिर की दीवार पर एक प्रशस्ति भी लगी हुई है और इस प्रशस्ति का नाम है हर्षनाथ की प्रशस्ति या हर्षनाथ प्रशस्ति, जो चौहान कालीन इतिहास या चौहानों के बारे में इसके बारे में वर्णन मिलता है। इस मंदिर में एक तो ये मंदिर जमीन के अंदर बना हुआ है, दूसरा यहां पर लिंगोद्भव प्रतिमा है, लिंगोद्भव प्रतिमा है। ये राजस्थान का एकमात्र मंदिर है भगवान शिव का, यानी ये जो मंदिर है वो मंदिर है भगवान शिव का। यहां पर लिंगोद्भव प्रतिमा का अर्थ यह है कि यहां पर भगवान ब्रह्मा और विष्णु को शिवलिंग का आदि और अंत जानने के लिए परिक्रमा करते हुए दर्शाया गया है। तो इस मंदिर का जो निर्माण है, देखिएगा इस मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण करवाया किसने? इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि राजा हट्टड़ द्वारा, राजा हट्टड़ के द्वारा एक शैव आचार्य के द्वारा, एक शैव आचार्य के रूप में, एक शैव आचार्य के रूप में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? राजा हट्टड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर लगभग, इस मंदिर पर जो प्रशस्ति लगी हुई है इसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 956 ईस्वी में हुआ है। और यह राजस्थान का एकमात्र मंदिर है जहां लिंगोद्भव प्रतिमा है। और इस मंदिर में गजब बात यह है कि सार्जेंट ई डीन नाम का एक व्यक्ति था। सार्जेंट, देखिएगा ये नाम याद रखिएगा, व्यक्ति का नाम है सार्जेंट ई डीन, सार्जेंट ई डीन। इस मंदिर के साथ में इस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है। 1834 में इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है।
1834 में इस मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। इन्हीं को दिया जाता है। तो इस मंदिर को प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? सार्जेंट ई डीन को दिया जाता है, जो 1834 में इस मंदिर को प्रकाश में लेकर आए थे। तो ये दोस्तों सीकर जिले के जो प्रमुख मंदिर थे उन प्रमुख मंदिरों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखिएगा, सीकर जिले से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, उन पर्यटन स्थलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा, पर्यटन स्थलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें से सबसे पहला सीकर जिले की एक तहसील जिसका नाम है लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस लक्ष्मणगढ़ नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इस नगर की जो स्थापना की गई वो राव लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राव लक्ष्मण सिंह के द्वारा स्थापित जो लक्ष्मणगढ़ है वो लक्ष्मणगढ़ राव लक्ष्मण सिंह ने बसाया और अपने नाम के नाम पर इस नगर का नाम क्या रखा? लक्ष्मणगढ़ रखा। इसी नगर में एक पहाड़ी है जिसका नाम है बेड़ की पहाड़ी, और बेड़ की पहाड़ी पर एक गढ़, एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे कहा जाता है लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग। तो लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग भी है यहां पर, और इस दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया, यानी राव लक्ष्मण सिंह ने बेड़ की पहाड़ी पर लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया? राव लक्ष्मण सिंह के द्वारा। तो राजस्थान में जो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है, ये याद रखिएगा, राजस्थान में जो लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है वो कहां पर है? सीकर में लक्ष्मणगढ़। कौन सी पहाड़ी पर? बड़े या बेड़ की पहाड़ी पर स्थित है। और लक्ष्मणगढ़ सीकर जिले की एक बहुत बड़ी क्या है? तहसील है। अब देखिएगा, सीकर जिले की एक और तहसील जिसे कहा जाता फतेहपुर, जिसे क्या कहा जाता? फतेहपुर कहा जाता है। इस फतेहपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई? फतेहपुर भी सीकर की एक तहसील है, और फतेहपुर की स्थापना, और यहां पर एक दुर्ग भी है जिसका नाम है फतेहपुर का दुर्ग या फतेहपुर का गढ़। देखिएगा, राजस्थान में एक लोक देवता हुए हैं जिनका नाम था गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान के वंशजों ने, यानी गोगाजी चौहान के 15वें वंशज जिनका नाम हुआ था फतेह सिंह, और फतेह सिंह से जो पहले के पूर्वज थे उन्होंने, यानी गोगाजी के वंशजों ने ही मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म? कायम सिंह नाम का एक व्यक्ति हुआ जिसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया, और वहीं से कायम खानी मुसलमानों की एक शाखा का उदय हुआ, एक शाखा का जन्म हुआ या उदय हुआ। उन्हीं के एक वंशज हुए जिनका नाम था फतेह सिंह कायम खानी। फतेह सिंह कायम खानी ने इस नगर की स्थापना की, और फतेह सिंह कायम खानी ने इस नगर में एक दुर्ग भी बनवाया। तो देखिएगा, इस नगर की जो स्थापना की गई है वो स्थापना किसके द्वारा की गई है? फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा। कौन से नगर की स्थापना? फतेहपुर। फतेहपुर नगर व दुर्ग की स्थापना, फतेहपुर नगर व दुर्ग की स्थापना फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा की गई। कायम खानी के द्वारा की गई। तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना किसके द्वारा की गई? फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसकी? फतेहपुर नगर की भी और फतेहपुर दुर्ग की भी। तो इस दुर्ग के बारे में देखिएगा, इस दुर्ग के बारे में क्या कहा जाता है? इस दुर्ग के भीतर है क्या? तो फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग, इस दुर्ग के बारे में दो बातें याद रखिएगा। एक तो इस दुर्ग का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया। इस दुर्ग के भीतर एक तो महल है, और उस महल का नाम है तेलीन का महल।
तो राजस्थान में तेलीन का महल कहां है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा, राजस्थान में निर्मित एकमात्र दुर्ग जो अफगानी या पठानी शैली में निर्मित है। तो राज्य का एकमात्र दुर्ग जो अफगानी या पठानी शैली में निर्मित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो अफगानी या पठानी शैली में निर्मित है, वो दुर्ग कौन सा है, उस दुर्ग का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इस दुर्ग का नाम है फतेहपुर दुर्ग। जो फतेहपुर दुर्ग है, उस फतेहपुर दुर्ग में तेलीन का महल है। कौन सा महल है? तेलीन का महल। और इस फतेहपुर दुर्ग, जो फतेहपुर दुर्ग है, ये फतेहपुर दुर्ग जिस शैली में निर्मित है, उस शैली का नाम है अफगान शैली। इसके अलावा इस फतेहपुर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है जिसे कहा जाता है सरस्वती भंडार पुस्तकालय। सरस्वती भंडार पुस्तकालय, जो सरस्वती भंडार पुस्तकालय है, ये लक्ष्मण, देखिएगा, फतेहपुर में है सरस्वती भंडार पुस्तकालय। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि चित्रकला का एक संस्थान है जिसका नाम है सरस्वती भंडार। जो सरस्वती भंडार है वो तो है उदयपुर में, और सरस्वती भंडार जो पुस्तकालय है, ये सरस्वती भंडार पुस्तकालय कहां पर है? फतेहपुर में। इसके अलावा सीकर का एक बहुत बड़ा उप ठिकाना, सीकर स्वयं जयपुर राज्य का ठिकाना हुआ करता था, और इसका खुद का एक ठिकाना जिसे कहा जाता है रामगढ़। रामगढ़ के बारे में क्या कहा जाता है? देखिएगा, एक तो है रामगढ़, एक है फतेहपुर। फतेहपुर को कहा जाता धनपतियों का नगर। फतेहपुर को क्या कहा जाता? धनपतियों का नगर। धनपतियों का जो नगर कहलाता है, जो जनपतियों का जो शहर कहलाता है, वो कौन सा कहलाता है? फतेहपुर कहलाता है। और जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ को कहा जाता सेठों का नगर। रामगढ़ को क्या कहा जाता? सेठों का नगर। इस नगर की स्थापना के बारे में कहा जाता है कि इसकी जो स्थापना की है वो चूरू के सेठों के द्वारा की गई है। चूरू के सेठों के द्वारा की गई है। सेठों के द्वारा की गई है। चूरू के सेठों के द्वारा की गई है। इसकी जो स्थापना है वो चूरू के सेठों के द्वारा की गई है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेठों का नगर। इससे कहा जाता है सेठों का कस्बा या सेठों का नगर कहा जाता है। दोस्तों, रामगढ़ के बाद में सीकर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है खंडेला। देखिएगा, सीकर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है खंडेला। जो खंडेला है, एक तो यहां से एक नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। जो खंडेला है ये सीकर जिले में स्थित है। यहां से एक तो नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है कांतली नदी। राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक अफवाह प्रणाली की जो सबसे बड़ी नदी है, उस नदी का उद्गम खंडेला से होता है। खंडेला को सलमा और सितारों का नगर कहा जाता है। देखिएगा, खंडेला को सलमा और सितारों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सर्वाधिक सलमा और सितारों का कार्य किया जाता है। इस कारण इसे खंडेला को सलमा और सितारों का नगर कहा जाता है। इसे कहा जाता है सलमा और सितारों का नगर। सलमा और सितारों का नगर। सलमा और सितारों का नगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर इनका सर्वाधिक कार्य होता है। यानी सलमा और सितारों का यहां पर सर्वाधिक कार्य होता है। यहां पर सर्वाधिक कार्य होता है तथा इन्हीं कार्यों के लिए यह प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कार्य होता है, यानी राजस्थान में सलमा और सितारों का जो सर्वाधिक कार्य होता है वो सर्वाधिक कार्य होता है खंडेला में। और खंडेला कहां पर है? सीकर में। खंडेला की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियों को ही खंडेला में खंडेला की पहाड़ियां कहा जाता है। और इन्हीं खंडेला की पहाड़ियों से राजस्थान में आंतरिक अफवाह प्रणाली की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव की दृष्टि से एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। और यहीं से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? कांतली नदी। कांतली नदी का उद्गम स्थल
कांतली नदी का जो उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल क्या है? खंडेला है। यानी खंडेला की पहाड़ियों से ही इस नदी का यहां से क्या होता है? उद्गम होता है। इसके अलावा देखिएगा सीकर जिले का एक गांव है जिसका नाम है बलेखण। सीकर जिले का एक गांव है जिसका नाम है बलेखण। देखिएगा जो बलेखण है, ये बलेखण बकरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में यानी पूरे भारत का सबसे बड़ा पूरे भारत का बकरी उद्योग यहां पर चलाया जा रहा है। बकरी की जिस प्रजाति का यहां पर लालन पालन किया जाता है उसका नाम है शेखावाटी। और शेखावाटी प्रजाति की जो बकरियां होती है वो बिना सींग की होती है और सर्वाधिक दूध देने वाली होती है। तो उसका सर्वाधिक पालन जो किया जा रहा है वो सीकर जिले के कौन से गांव में किया जा रहा है? याद रखिएगा, इस गांव का नाम है बलेखण गांव। तो सीकर जिले में कौन सा गांव शेखावाटी प्रजाति की बकरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो उस गांव का नाम है बलेखण गांव। तो देखिएगा यहां पर देश का सबसे बकरी उद्योग, देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग विकसित है। यहां पर देश का सबसे बड़ा बकरी उद्योग विकसित है। तो देखिएगा यहां पर जिस बकरी की प्रजाति का पालन किया जा रहा है, यहां पर जिस प्रजाति का पालन किया जा रहा है उसका नाम है शेखावाटी। शेखावाटी प्रजाति की बकरी, शेखावाटी प्रजाति बकरी की कौन सी प्रजाति है? शेखावाटी प्रजाति। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कौन सी प्रजाति की बकरियों के सींग नहीं होते हैं और दूध के लिए प्रसिद्ध है? तो बिना सींग की बकरी, ये बिना सींग की बकरी होती है। बिना सींग की बकरियों के लिए प्रसिद्ध बकरी की जो प्रजाति होती है उसका नाम है शेखावाटी प्रजाति। तो देखिएगा इस प्रजाति के लिए जो यहाँ का जो गांव प्रसिद्ध है उस गांव का नाम क्या है? बलेखण गांव, सीकर जिले में। एक खंडेला सलमा और सितारों के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। सलमा और सितारों के कार्यों के लिए प्रसिद्ध। और कांतली नदी का जो उद्गम होता है वो कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। और सलमा और सितारों का सर्वाधिक कार्य भी यहीं पर किया जाता है और सलमा और सितारों के लिए प्रसिद्ध भी है, इसीलिए इसे सलमा और सितारों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा खंडेला में याद रखिएगा सलमा और सितारा, दो बातें याद रखिएगा। और जो बलेखण है वो बलेखण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो बकरी के लिए या बकरी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पर बकरी की जिस प्रजाति का पालन किया जाता है उस प्रजाति का नाम क्या है? शेखावाटी प्रजाति है। अब देखिएगा सीकर जिले में एक बहुत बड़ी मेडी है, उसको कहा जाता है संत बुद्धगिरी की मेडी। सीकर जिले में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, संत बुद्धगिरी की मेडी। संत बुद्धगिरी की मेडी, संत बुद्धगिरी की मेडी है कहां पर? फतेहपुर के निकट है। फतेहपुर के निकट एक स्थान है और उस स्थान पर ऐसा कहा जाता है संत बुद्धगिरी ने 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की तपस्या की थी। और वहीं पर संत बुद्धगिरी की क्या बनी हुई है? एक समाधि बनी हुई है। तो देखिएगा इनकी समाधि है कहां पर? फतेहपुर के निकट, फतेहपुर सीकर की तहसील, फतेहपुर के निकट संत बुद्धगिरी ने 12 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की, कौन सी माता की? हिंगलाज माता की, हिंगलाज माता की तपस्या की। किसके निकट? याद रखिएगा फतेहपुर के निकट। जो इसका मतलब यह है कि संत बुद्धगिरी की जो मेडी है वो फतेहपुर के निकट सीकर जिले में है। यहां पर हिंगलाज माता की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और उसके बाद में यहीं पर इन्होंने क्या ले ली? जीवित समाधि ले ली। तो यहीं पर संत बुद्धगिरी की समाधि है, संत बुद्धगिरी की समाधि है। संत बुद्धगिरी की यहां पर क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई। देखिएगा संत बुद्धगिरी की यहीं पर समाधि है।
इसी समाधि पर यानी फतेहपुर के निकट, ये एक स्थान फतेहपुर के निकट ये यहां पर समाधि है। और ये समाधि है किसकी? संत बुद्धगिरी की समाधि, संत बुद्धगिरी की समाधि। और इस समाधि के ऊपर एक बना दिया शिव मंदिर। देखिएगा, इस समाधि के ऊपर एक शिव मंदिर बनाया गया है और उस शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया है वो फतेह सिंह ने करवाया है, जिसने फतेहपुर बसाया। फतेह सिंह ने इस बुद्धगिरी की समाधि पर भगवान शिव का एक मंदिर बनवा दिया। ये एक मंदिर बनवा दिया, ये मंदिर बनवाया गया और इस मंदिर का नाम रख दिया शिव मंदिर, जो संत बुद्धगिरी की समाधि के ऊपर है। अब देखिएगा, इसी के नीचे समाधि किसकी है? संत बुद्धगिरी की समाधि है। और आजकल इस स्थान को क्या कहा जाता है? इस स्थान को कहा जाता है संत बुद्धगिरी या संत बुद्धगिरी की मेडी, संत बुद्धगिरी की मेडी कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है संत बुद्धगिरी की मेडी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, संत बुद्धगिरी की मेडी है कहां पर? फतेहपुर के निकट। संत बुद्धगिरी ने 12 वर्षों तक हिंगलाज माता की तपस्या की और वहीं पर इन्होंने जीवित समाधि ली थी। जहां पर जीवित समाधि ली उसी स्थान पर फतेह सिंह ने एक भगवान शिव का शिवालय बनवाया और इसी शिवालय के इस स्थान को क्या कहा जाता है? इसी स्थान को कहा जाता है संत बुद्धगिरी की मेडी कहा जाता है। अब देखिएगा, सीकर जिले के ये महत्वपूर्ण स्थान थे और सीकर जिले के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है जिनकी सीकर जिले से पहचान है, वो कौन कौन से है? जैसे देखिएगा, एक व्यक्ति है जिनका नाम है कवि समर्थदान। व्यक्ति का नाम है कवि समर्थदान। एक तो ये व्यक्ति है कवि समर्थदान। देखिएगा, कवि समर्थदान का संबंध किससे है? सीकर से है। और एक है जिनका नाम है सम्मान बाई। कौन सी बाई? सम्मान बाई। इन दोनों का संबंध सीकर जिले से है। कवि समर्थदान को तो कहा जाता है राजस्थान का प्रथम पत्रकार, राजस्थान का प्रथम पत्रकार। कवि समर्थदान को क्या कहा जाता है? राजस्थान का प्रथम पत्रकार किसको कहा जाता है? कवि समर्थदान को कहा जाता है। और सम्मान बाई, इनका जो जन्म हुआ है वो जन्म सीकर में हुआ है, जन्म सीकर में हुआ है। जन्म कहां हुआ? सीकर में हुआ है। ये मत्स्य क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई थी और इसे मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मत्स्य संघ की मीरा किसको कहा जाता है? मत्स्य संघ की मीरा। मत्स्य संघ की मीरा किसको कहा जाता है? सम्मान बाई को मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। मीरा से संबंधित और भी फैक्ट है। किशनगढ़ की मीरा बनी ठनी को कहा जाता है। वागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। यदि आपसे पूछे वागड़ की मीरा कौन है? गौरीबाई। इसके अलावा किशनगढ़ की मीरा किसको कहा जाता है? बनी ठनी को कहा जाता है। और मत्स्य संघ की मीरा किसको कहा जाता है? तो सम्मान बाई को कहा जाता है। और इनका संबंध किस जिले से? सीकर जिले से। सीकर जिले में इनका जन्म हुआ। कवि समर्थदान का जन्म भी सीकर जिले में हुआ और इन्हें राजस्थान का प्रथम पत्रकार के रूप में या प्रथम पत्रकार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक सीकर जिले मुख्यालय में स्थापित किया गया। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक, राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक कहां पर है? सीकर में। शहीद स्मारक तो यह भी सीकर जिले में महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत आता है। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक कहां पर है? सीकर में है। राजस्थान का प्रथम शहीद स्मारक सीकर में। सीकर जिले में कोछोर और रेवासा दो खारे पानी की जिले हैं। तो सीकर जिले में जो खारे पानी की जिले हैं वो खारे पानी की जिले कौन कौन सी है? एक तो है कोछोर और दूसरी है रेवासा। तो देखिएगा, एक तो है रेवासा झील, झील का नाम है रेवासा, रेवासा। और एक झील है जिसका नाम है कोछोर, कोछोर झील। एक तो हो गई रेवासा झील और दूसरी हो गई कोछोर झील। सीकर जिले में स्थित ये दोनों झीलें किस पानी की है? खारे पानी की झीलें हैं। याद रखिएगा, खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें हैं। कौन से पानी की झीलें हैं? खारे पानी की झीलें हैं। इसके अलावा देखिएगा, सीकर जिले में प्रीतमपुरी नाम की एक झील है। वो एक ऐसी झील है जो सीकर जिले में मीठे पानी की झील है। तो झील का नाम क्या है? प्रीतमपुरी झील।
प्रीतमपुरी झील। जो प्रीतमपुरी झील है यह सीकर जिले में स्थित या सीकर जिले की एकमात्र मीठे पानी की झील है। सीकर जिले में स्थित मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, जो सीकर जिले में स्थित मीठे पानी की झील है, उस झील का नाम क्या है? प्रीतमपुरी की झील। ये याद रखिएगा, प्रीतमपुरी की झील सीकर जिले में स्थित है, मीठे पानी की है, जबकि रेवासा झील और कोछोर झील खारे पानी की है। और राजस्थान का प्रथम जो शहीद स्मारक है वो प्रथम शहीद स्मारक सीकर में है। इसके अलावा कवि समर्थदान राजस्थान का प्रथम पत्रकार और सम्मान भाई, इनको कहा जाता है मत्स्य संघ की मीरा कहा जाता है। इसके अलावा देखिएगा, सीकर जिले में ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल है, जो कहां पर है? कोठियारी गांव में स्थापित की गई है। तो देखिएगा, स्कूल का नाम क्या है? ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल। देखिएगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल, ये स्कूल सीकर जिले के कोठियारी गांव में स्थापित है। कौन से गांव में? कोठियारी गांव में। सीकर जिले का गांव है जिसका नाम है कोठियारी गांव। और इस स्कूल के बारे में कहा जाता है, इस स्कूल के बारे में महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह देश की यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल विद्यालय है। यदि आपसे पूछे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल जो विद्यालय है वो कौन सा? ग्राम भारती विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल या इंटरनेशनल स्कूल या स्पोर्ट्स स्कूल। जबकि बीकानेर जिले में, बीकानेर में एक शार्दुल खेल विद्यालय है, बीकानेर नगर में, और यह राज्य का प्रथम खेल विद्यालय है। यदि आपसे पूछे राज्य का प्रथम खेल स्कूल कौन सा है, तो राज्य का प्रथम खेल स्कूल है शार्दुल विद्यालय या शार्दुल खेल विद्यालय बीकानेर में है। और जबकि प्रथम अंतरराष्ट्रीय खेल विद्यालय कौन सा है, तो ग्राम भारती इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल, जो सीकर जिले के कौन से गांव में है? कोठियारी गांव में स्थापित है। तो दोस्तों, ये सीकर जिले में जितने भी तथ्य थे हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और उत्कर्ष के प्रति आप अपना प्रेम बनाकर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए जिले के साथ में। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.